हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा पासपोर्ट गुरु पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे भी अच्छा लगा और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हम पासपोर्ट के बारे में, नई चीज़ के बारे में जानेंगे कि जब कहीं लोग बाहर जो है विदेश में जाते हैं घूमने और अचानक से उनका पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। या आप इंडिया में भी है, उसमें पासपोर्ट आपका गुम हो गया, अपने देश में ही है, पासपोर्ट गुम हो गया या पासपोर्ट डैमेज हो गया या कहीं पासपोर्ट चोरी हो गया, या कई भाई जैसे जो ज़्यादा एजेंट के सहारे बाहर विदेश जाते हैं, एजेंट कई बार उनका पासपोर्ट रख लेते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं देते हैं वापस। तो उस स्थिति में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो पहले बात करता हूं कि पहली सिचुएशन, अगर आप बाहर हैं किसी देश कंट्री में, अपने देश से बाहर हैं, उस केस में अगर एजेंट आपका पासपोर्ट रख लेता है या कोई कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है या आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो सबसे पहले जो कार्य आपको करना है दोस्तों वो है कि सबसे पहले आपको वहाँ के नज़दीक पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करानी है। उसमें दोस्तों अपना नाम जरूर लिखवाना है और आपके पासपोर्ट संख्या, पासपोर्ट नंबर जरूर मेंशन कराइएगा दोस्तों। सबसे पहला काम यही है कि आप अपना पहले एफआईआर कराइए। उसके बाद विदेश में एफआईआर कराने के बाद आप वहाँ स्थित इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट, जिसको ईसी बोला जाता है, ईसी, वो आपको उसको वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहते हैं, कि उस पर केवल आप बाहर से आके इंडिया पहुंच सकते हैं, उस पासपोर्ट नहीं है तो भी, और यहाँ आके इंडिया में आके आपका अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको एफआईआर कराना होगा दोस्तों। एफआईआर करा के इंडियन एम्बेसी से संपर्क करिएगा, वो इसी बना के देंगे और उसके बाद आप इंडिया आ सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करिएगा कि जब भी आपका पासपोर्ट बने तो आप उसकी जीरोक्स कॉपी हमेशा एक रखिए या अपने फ़ोन में रखिए कैसे भी, ताकि आपका पासपोर्ट नंबर सुरक्षित रहे, जिससे कि आपका पासपोर्ट खोने पे दोबारा अप्लाई करते समय आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पासपोर्ट नंबर से आसानी से आपका डिटेल निकल सकती है दोस्तों। और उस केस में क्या करें, जब आपका पासपोर्ट, आप अगर इंडिया में ही हैं, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है दोस्तों, और आपके पास उस पासपोर्ट का कोई कॉपी भी नहीं है और ना ही नंबर आपको ये पता है, उस केस में एक ही सॉल्यूशन है कि उसमें आप, अगर आप इंडिया में हैं तो सबसे पहले आप अपना नज़दीक पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराइए। और उस एफआईआर में सबसे पहले जो मैंने बताया कि आप अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा, गुम होने का स्थान कहाँ आपको लगता है कि गुम हुआ है, और अपना पासपोर्ट का नंबर। अब आपके पास पासपोर्ट का नंबर नहीं है, ना ही आपके पास कॉपी है, पासपोर्ट की जीरोक्स भी नहीं है, आपने फ्यूचर के लिए नहीं रखी, तो उस स्थिति में एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपना जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसमें विजिट करिए। वहाँ अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इस डाटा से आपका रिकॉर्ड निकल सकता है दोस्तों, और वो आपको आपकी रिक्वेस्ट पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर दे देंगे। उस पासपोर्ट नंबर को एफआईआर में जरूर मेंशन कराइए। ये चीज़ ध्यान रखने की है दोस्तों। ये सब चीज़ें इंटरनली है, क्योंकि मैं खुद पासपोर्ट ऑफिस में हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आपका पासपोर्ट निकलेगा। किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाइए, वहाँ अपना निवेदन दीजिए, पत्र लिख के दीजिए कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपके पास उसकी कोई भी प्रति नहीं है, कोई भी कॉपी नहीं है, और आपके नाम, आपकी डिटेल्स से, आपकी बेसिक डिटेल्स से कंप्यूटर से निकाल के आपको आपका पासपोर्ट नंबर दे दिया जाएगा, और उस पासपोर्ट नंबर को आप अपने एफआईआर में दर्ज करा सकते हैं और अपने नाम के साथ को। और उसके बाद ये तो था दोस्तों गुम होने का सिंपल सा। और उसके बाद अगर डैमेज केस हो जाता है दोस्तों, डैमेज, क्षतिग्रस्त हो जाता है, कई बार पासपोर्ट के पन्ने खराब हो जाते हैं, इंक गिर जाती है, पानी बारिश में भीग जाता है, किसी कारणवश पानी में भीग जाता है दोस्तों कोई, या पेज फट जाता है, घर में बच्चे होते हैं खेलते खेलते, अगर सुरक्षित जगह पे नहीं रखा हो तो फाड़ देते हैं पेज को। उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों? अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो दोस्तों, अगर पेज फटे हुए हैं तो कोशिश करिए कि वो पेज आप उसके साथ अटैच कर दें और उसको तुरंत ही डैमेज में अप्लाई करिए। डैमेज केस में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका, मैं बता देता हूँ कि इसमें पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, गुम होने के केस में भी और आपको डैमेज के केस में भी, अगर दोबारा अप्लाई करते हैं।
एक ही केस में नहीं देनी पड़ती दोस्तों। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं था, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं तो लॉस्ट और डैमेज का दोस्तों अलग से चार्जेज होगा। 1500 रुपये नॉर्मल चार्ज होता है और 1500 रुपये अलग से लॉस्ट या डैमेज का चार्ज होगा अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो। और उस केस में आपको, डैमेज के केस में आपको कोई एफआईआर नहीं करानी है, आपको पासपोर्ट सिर्फ लेके जाना होगा उस टाइम, और आपको डैमेज कैटेगरी में ही रीइश्यू में अप्लाई करना होगा दोस्तों। और लॉस्ट केस में आपको लॉस्ट केस में अप्लाई करना होगा। ये तो थी दोस्तों आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं रीइश्यू में या डैमेज में या लॉस्ट केस में। लॉस्ट केस में दोस्तों आपका एक तो एफआईआर लगती है जब आप पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं। दोबारा वेबसाइट passportindia.gov.in की साइट पे जाके पासपोर्ट लॉस्ट केस में आप अप्लाई करेंगे। आप उसमें लॉस्ट केस में अप्लाई करेंगे और अपने अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे। और उसमें आपका जो है, अगर जैसे मैंने बता चुका हूँ कि वैलिड होगा तो आपका पासपोर्ट का वो चार्ज 3000 रुपये लगेगा टोटल, और नहीं होगा तो आपका केवल 1500 रुपये ही चार्ज लगेगा। उस केस में आपको स्लॉट करा के डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, आपका अगर आपके पास उसकी ज़ेरॉक्स है पासपोर्ट की गुम हुई की, वो लेके जाइए। आप अपनी एफआईआर की कॉपी लेके जाइएगा दोस्तों, और अपना जन्म प्रमाण पत्र, का सर्टिफिकेट या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो, वो जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ये और एक एड्रेस प्रूफ में आपको लेके जाइएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप पिछली जो वीडियो मैंने बताई थी उसके डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। और रिन्यू कराने की अब हम बात करते हैं दोस्तों। पासपोर्ट रिन्यू कराने का अलग अलग कैटेगरी में रिन्यू होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पासपोर्ट कब रिन्यू आप करा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, जैसे मैं आप बता चुका हूं कि अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया समय से पहले, पासपोर्ट की वैलिडिटी नॉर्मली 10 साल की रहती है, अलग अलग केसों में रहती है। जैसे बच्चे के पासपोर्ट की 15 साल तक के बच्चे के पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल रहती है। उसके बाद आपके पास चॉइस है 15 साल से 18 साल तक 10 साल का ले सकते हैं 1500 रुपये भर के, और नॉर्मल पर्सन की 10 साल की वैलिडिटी रहती है दोस्तों। और अगर किसी का कोर्ट केस चला हुआ है तो उस केस में एनओसी कोर्ट से लगती है अंडरटेकिंग, उसमें केवल 1 ईयर का पासपोर्ट, 1 ईयर वैलिडिटी पासपोर्ट आपको इश्यू होगा, केवल 1 साल का पासपोर्ट आपको इश्यू किया जाएगा। अब मैं बता रहा था कि किस कंडीशन में आप पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। एक तो जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। वैलिडिटी खत्म होने से 1 साल पहले भी आप, 1 साल पहले तक आपका ऑप्शन रहता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में एड्रेस चेंज हुआ है, आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, या आपका पासपोर्ट के पेजेस फुल हो गए हैं, या आपके पासपोर्ट में कई बार क्या होता है दोस्तों कि जाते हैं हम लोग और बार कोड होता है पासपोर्ट में, आपने देखा होगा नीचे, उसको एयरपोर्ट पे स्कैनिंग में कई बार वो प्रॉब्लम भी हो जाती है, सही तरीके से स्कैन नहीं होता, तो सिक्योरिटी एजेंसी उनको पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए बोल देती है एयरपोर्ट पे ही। तो उस केस में भी आप अपना निवेदन दे सकते हैं पासपोर्ट को, या आपको लगता है कि आपका फेस ज़्यादा चेंज हो गया है, अपीयरेंस आपकी चेंज हो गई है, तो आप उस केस में भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया चोरी और गुम होने के केस में भी आप वो तो कराना ही आपको पड़ेगा। रिन्यू कराने में क्या क्या लगता है दोस्तों, या आपका शादी हुई है, आप अपने स्पाउस का नाम, आप अपने पति पत्नी का नाम ऐड कराना चाहते हैं, उस केस में भी आप आपका अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए चोरी और गुम होने के अलावा जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो होगा आपका पुराना पासपोर्ट दोस्तों। जब हम पासपोर्ट रिन्यू कराने जाते हैं तो पुराना पासपोर्ट पे आपको कैंसिल की स्टैंप लगा के वापस दे दिया जाता है। पासपोर्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट मैंडेटरी है रिन्यू कराने के लिए। उसके संबंधित अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा दोस्तों। और अगर आप 50 साल से नीचे हैं तो आपका एजुकेशन प्रूफ ECNR के लिए दोस्तों। और आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, गजेटेड पोस्ट पे हैं, तो आपका ECNR देने की कोई ज़रूरत नहीं। गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड पोस्ट के लिए वेव्ड है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा ECNR। लेकिन उस केस में भी आपको NOC देनी पड़ेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। NOC एनेक्सर G होता है दोस्तों, एनेक्सर A होता है, एक प्रायर इंटीमेशन लेटर होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा। और दोस्तों जो कंसर्ट, जैसे आपको स्पाउस का नाम ऐड कराना अपने पति या पत्नी का, उस केस में दोस्तों आपका सिंपल आप स्पाउस नेम एडिशन का कॉलम चूज करके फॉर्म भरते समय उसको निवेदन दे सकते हैं, आपका एक्सेप्ट होगा। उसमें किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको पासपोर्ट स्पाउस नेम ऐड कराने में, केवल आप फॉर्म में भरिएगा ऑनलाइन, उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा दोस्तों।
अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हैं तो भी आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। नाम चेंज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए डिटेल में वैसे तो 2 पब्लिक न्यूज़पेपर चाहिए होता है और 2 फोटो आईडी साथ में चाहिए होंगी नाम चेंज के केस में। उसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों आप अगर रिन्यू कराना चाहते हैं नॉर्मली, जैसे आपका कोई भी एड्रेस चेंज भी नहीं है और आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, कोई चेंजेस नहीं है, तो दोस्तों सिंपल नॉर्मल एक केवल पासपोर्ट से ही आपका रीइश्यू हो जाएगा। बस ईसीएनआर के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा अगर आप 50 साल से नीचे हैं तो। और स्पाउस नेम के केस की हमने ये बात करी। दोस्तों जैसा कि बताया कि एफआईआर में ये ध्यान रखिएगा, एफआईआर में नाम आपका हो, पासपोर्ट नंबर जरूर हो। तो ये सब बेसिक जानकारी मैंने आपको दी दोस्तों। और री इशू के केस में सबसे पहली चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पासपोर्ट और कंसर्न डॉक्यूमेंट जो भी आप चेंज चाहते हैं। अगर आप एड्रेस प्रूफ में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं पासपोर्ट में तो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा। और अगर आप स्पाउस नेम ऐड कराना चाहते हैं उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका स्पाउस नेम ऐड होगा आपका। और जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट है आप उससे रिलेटेड लेके जाइए, लेकिन अपना पासपोर्ट जरूर लेके जाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा। नमस्कार।